हूं। मेरा न जन्म है न मरण है, मैं अजर, अमर और अविनाशी हूं। हमने जो सीखा उसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन, हर कदम हर घड़ी हमें गुरुदेव के वाक्य कान में गूंजते हैं। कहते हैं तिरने वाले को, डूबने वाले को तिनका भी काफ़ी होता है तिरने के लिए। हमें तो गुरुदेव का साथ और परमेश्वर का हाथ मिला है थामने के लिए, फिर हम डूबेंगे कैसे? हमारी नौका तो किनारे लगेगी, इसका विश्वास हमें पक्का हो गया है। अतीत के अंधकार से बाहर निकलकर भविष्य की उदयाभा की ओर उन्मुख होकर चलना सिखाया गुरुदेव ने हमें इस शिविर में। उनके बताए प्रयोग अद्भुत है, चमत्कारी है, औषधि की तरह गुणकारी है। जितने सहज सुलभ उतने ही प्रभावकारी है। नो इन्वेस्टमेंट, नो टैक्स, नो लॉस, ओनली प्रॉफिट। कोई भी कर सकता है, जैन अजैन, कहीं भी कभी भी ये कर्मा शिविर। मानो ऐसे लग रहा है कोई अनमोल खजाना हमारे हाथ लग रहा है। जैसे हम लाभान्वित हुए इस शिविर से, वैसे हर कोई लाभान्वित हो, यही भावना बार बार मन में तरंगित होती है। इसीलिए मैं गुलाब चौरड़िया अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारे दिन की शुरुआत इच्छा कारण संदेश भगवान से ही होती है। हर काम हम परमेश्वर की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर ही करते हैं। इस इतने छोटे से वाक्य में इतना सामर्थ्य है, मुश्किल काम आसान हो गया हमारे लिए इस शिविर के कारण। संक्रमण के कारण बिना दवाई के दर्द से मुक्ति मिली। एक्चुअली स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मुझे 4-5 घंटे लगातार मैं बैठती हूँ एक ही पोजीशन में, तो पीठ में दर्द होता है, असह्य पीड़ा होती है। और जब भी पीड़ा होती है मैं स्वर बदलती हूँ और मेरा दर्द गायब हो जाता है। इसीलिए कहती हूँ कि ये औषधि की तरह गुणकारी है। नमत्थुनम का प्रयोग, उससे मुझे भय मुक्ति मिली। 8-10 साल पहले मेरा रायपेटा हाई रोड पर ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। तब से मेरे मन में एक डर बैठ गया था। मैं स्कूटर पर बैठना छोड़ दिया था मैंने। शरीर पर लगे घाव तो ठीक हो गए, लेकिन मन में बसा डर नहीं निकल पा रहा था। गुरुदेव ने बताया नमत्थुनम अभयदयानम। इस प्रयोग से मैं एकदम भयमुक्त होकर आज 2 व्हीलर पर घूम रही हूँ और प्रवीण ऋषि जी महाराज का चातुर्मास इसका पूरा लाभ ले रही हूँ, वरना ये सब संभव नहीं था। असंभव को संभव कर दिखाया इस कर्मा शिविर ने। का नजरिया बदल गया, हमारी सोच बदल गई। मनुष्य भाव पाप कर्म फेरने के लिए नहीं, पाप कर्म का क्षय करने के लिए है, यह धारणा दृढ़ हो गई। कल तक तकदीर को कोसने वाले हम आज तकदीर को कोसना तो दूर, शिकायत भी नहीं करते। कषाय मंद पड़ गए, अर्थ ध्यान मानो बंदी हो गया। कुकर्मों से मुक्ति पाकर दुर्गति को सद्गति में कैसे बदले, अशुभ लेशा को शुभ लेशा में बदलकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, इनके रहस्य जानकर हम धन्य हो गए। नाम सुशीला सिंघवी है। मैं टी नगर से कर्मा शिविर में मैंने ज्वाइन किया है। आप श्री के मुखारविंद से जब हमें कर्म सत्ता के रहस्यों का ज्ञान मिला तो हमें लगा कि हम आज तक कितने अंधियारे में जी रहे थे। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि लेशिया को बदलकर हम अपने कर्मों को किस प्रकार हल्का कर अपने जन्म की गति को बदल सकते हैं। मैं योगेश सिंघवी टी नगर में रहता हूँ, चेन्नई। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में हम यंगस्टर्स इतने बिजनेस में बिजी होते हैं कि कई बातों को हम भूल जाते हैं। आज जो एक घटना मैं बयान करने वाला हूँ वो ऐसी है कि अभी भी मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुआ यूँ कि कर्मा शिविर, लेकिन उसका लाभार्थी मैं बना। हुआ ऐसे कि सुबह सुबह जब वो कर्मा शिविर ख़त्म करके आए तब उन्होंने मुझे पर्ची पे लोगों से उद्योग रेखा की 2-4 पंक्तियाँ मुझे लिख के दे दी थी और कहा था कि कभी तू बाहर जाए, कुछ बिजनेस का संकट रहे या कुछ रहे तो ये पढ़ के जाना, तुझे बहुत मदद मिलेगी और तुझे भगवान साथ देंगे।
और संजोगवश ऐसे हुआ कि मुझे एक जने से करीब 1 लाख रुपया आने थे, बाकी था जो 4 लाख पहले आ गए थे, दे ही नहीं रहा था। करीबन महीने भर से मैंने कई फ़ोन SMS किए, लेकिन वो न तो फ़ोन उठाता था न कुछ। तो लेकिन जब उस दिन मेरे माता जी ने वो पंक्तियाँ मुझे दी तो सोचा क्यों ना मैं उसको आज आजमाऊँ। तो मैंने अपने सच्चे दिल से, मन से भगवान को याद करके वो मंत्र का जाप करके मैं उसके पास गया। तो जाते ही सबसे पहले तो उसने कह दिया कि भले तू पूरे शाम बैठा रहे, मैं तुझे पैसा तो देने वाला हूँ नहीं। तो मेरा जोश जो था वहीं आधा तो पड़ ही गया। लेते मैं सीधा सेटलमेंट पे आ गया, क्योंकि मुझे मालूम था जो आदमी देने के लिए तैयार ही नहीं है वो एक पैसा मुझे देगा नहीं। और अचानक वो तो देने के मन में था ही नहीं, लेकिन अचानक उसने अपने ड्रॉ में से 2 टेबल पे रख दी। तो मेरे भी खुशी हुई कि चलिए मुझे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात, 2 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि वो आदमी पैसा देने के हित में ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य शक्ति है जो उसको ड्रॉ से निकाल के पैसा जो मेरा हक है उस पर वो दिलवा रही है। वो आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं दे सकता, मैंने तुझे दे दिया, लेकिन फिर भी कोई दिव्य शक्ति है। वो तो आदमी गुस्से में आ रहा है, लेकिन वो पैसा निकाल के टेबल पे रख रहा है। मतलब मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा जो पैसा भी दे रहा है और गुस्सा भी हो रहा है। और सबसे आश्चर्य घटना तब हुई जब 1 लाख पूरा 100% मुझे मिल गया। दिया हुआ पैसा कभी आता नहीं है, और आया तो 100%। और जब मैंने कह दिया कि तू उतना ही दे, फिर भी उम्मीद से जाता, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रवीण निशी जी महाराज साहब का कि उन्होंने हमें सही राह बताई, जैन धर्म के प्रति आस्था बढ़ाई और भटके हुए नवयुवकों को अपने धर्म के और सही राह बताई। सो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग ये सीडी देख रहे हैं, कृपया करके वो लोगों से उद्योग रे का मंत्र जो महाराज साहब के पास है, कृपया करके अपनी ज़िंदगी में अमल करें। लोटा है। आजकल के बच्चों को सबको साइंटिफिक चाहिए। पहले हम लोग बच्चों को बोलते थे स्थानिक चलने के लिए, तो बच्चे कभी रेडी नहीं होते थे, बोलते थे वही पुरानी बातें हैं, मान माया लोभ, ये सब हमको पता है। यही सब बातें कितनी बार सुनेंगे, पर ये कर्मा शिविर इतना पावरफुल है, बच्चों को अपना खींच लेता है और बच्चे अपना रेडी होकर जल्दी जाना चाहते हैं। हम लोग लेट करते हैं तो बोलते हैं आप लोग बाद में आ जाइए, हमको एक पॉइंट भी इस कर्मा शिविर का मिस नहीं करना है, हमको टाइम पर जाना है। जो बच्चे कभी स्थानिक नहीं जाने वाले बच्चे अपना आगे होके हम लोगों को लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ में कर्मा शिविर में बच्चों को इतना इंटरेस्ट और इतने साइंस है कि बच्चे सब उस चीज़ को पसंद करते हैं, और आजकल के बच्चों को यही सब पसंद आता है। जो बच्चे कभी स्थानक महाराजा के नहीं जाते थे, जैन धर्म के नाम से चिढ़ होते थे, वो बच्चे आजकल आगे होके जैन धर्म के बारे में मालूम करना चाहते हैं, सब लेना पसंद करते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं और उसके बारे में इंटरेस्ट रख के अनुभव लेते हैं। जो बच्चे इस शिविर को ज्वाइन नहीं किए, नहीं आ पाए, उन लोगों को ये शिविर की कैसेट जरूर देखनी चाहिए और दूसरों को भी दिखानी चाहिए। इसका जरूर उपयोग करें। राजकुमारी बोत्रा फ्रॉम ट्रिप्लिकेन। मेरा एक अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मेरी और मेरी बहू के साथ 2 व्हीलर में हम लोग रवाना हो गए। आते आते इधर जो कांटी का बना हुआ डिवाइडर था, उससे मेरे पाँव पे चोट लग गई। राइट पाँव पे 3 अंगुलों में चोट लग गई और थोड़ा सा खरोंच आके खून भी बहने लगा। बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से मैंने अंदर प्रवेश किया और महाराजा का व्याख्यान सुनने के लिए बैठ गई। तब मैं उठ के बाहर आने लगी तो एकदम सीधे से बाहर आ गई। मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ जैसे कि मेरे पाँव में लगी है, थोड़ा खून भी आया है, खरोंच आई है, ऐसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। मैं कभी भी महाराजा के यहाँ बहुत कम जाती थी, लेकिन जब हेमा मालिनी महाराजा पधारे, सब बोले कि ये महाराजा के शिविर वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत लाभकारी हैं और बहुत चमत्कारी भी हैं। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मैंने बहुत कुछ शिविर अटेंड किए हैं और सब में मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। मेरी भावना में सरलता आ गई, कोमलता आ गई, क्रोध कम हो गया और सबके प्रति करुणा के भाव आ 5 महीना गए। कंटिन्यू सुना, मुझे इतना फीलिंग हुआ कि मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपके व्याख्यान से आपके बहुत कुछ अनुभव लिया मैंने, बहुत कुछ चेंजेस हुआ मेरे में। इतना व्याख्यान बहुत सिंपल और सरल भाषा में जो आपने सिखाया, उसका कहीं पर भी दूसरा कोई ऐसा बताने वाला आज तक मैंने महाराज साहब को नहीं देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ऐसे व्याख्यान में लोगों को प्रोत्साहित करते रहें।
Why is that few people are born with silver spoon and few are born